माँ, आज विक्रम की आंखों की पट्टी खुलेगी। उसे क्षमा कीजिए और उसकी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए माँ, लौटा दीजिए। भैया अब मैं पट्टी खोल रहा हूँ, आप आंखें बंद रखना। ठीक है। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। गायत्री, गायत्री, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया देवी माँ? दीदी, ये सब क्या है? हमारी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया? माँ जी और बाबूजी का दुख नहीं देखा जाता हमसे। काश हम इन्हें बता पाते कि जिस लड़की के लिए ये आंसू बहा रहे हैं वो उनकी बहू गायत्री है ही नहीं। आखिर मेरे रास्ते का कांटा दूर हुआ। आपका नाम? वासुदेव। आपका गायत्री के साथ क्या रिश्ता है? मेरा गायत्री से कोई रिश्ता नहीं। मैं कैलाशनाथ जी का जवाई हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि विक्रम और गायत्री के संबंध कैसे हैं? अगर विक्रम जेल चला गया तो मेरे मकसद का क्या होगा? मैंने आपसे कुछ पूछा है मिस्टर वासुदेव। विक्रम और गायत्री के संबंध कैसे थे? विक्रम गायत्री का पति। मैंने रिश्ता नहीं, संबंध पूछा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ मिला? ठीक है, आप लैब में जाकर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। शिंदे, विक्रम और कलिका को हिरासत में लो। क्यों आप मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? मैं अंधा हूं, मैंने खून नहीं किया। मैं कह रहा हूं ना, मैं कैसे खून कर सकता हूं? मैं तो अंधा हूं। अगर विक्रम जी जेल पहुंच गए तो उनकी आंखों का आखिरी इलाज नहीं हो पाएगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपके पास कोई सबूत है कि हमारी बहू के खून के पीछे इन दोनों का हाथ है? सबूत अदालत में पेश किए जाते हैं। अगर आप इन दोनों को छुड़वाना चाहते हैं तो अच्छा वकील कीजिए। शिंदे, हथकड़ी। यस सर। देखिए मैं अंधा हूं। मैं खून कैसे कर सकता हूं? आप खुद सोचिए ना प्लीज। नहीं, ये नहीं हो सकता। सिर्फ एक दिन और, उसके बाद विक्रम जी देख सकेंगे। लेकिन जेल में इलाज कैसे होगा? बाबा को दिया वचन अधूरा रह जाएगा।
विक्रम जी को जेल नहीं जाना चाहिए। मैं अंधा हूं, मैं खून कैसे कर सकता हूं? आप खुद सोचिए ना प्लीज। देखिए देखिए मैं अंधा हूं। ये सच कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं। गायत्री का खून हमने किया है। कलिका, ये क्या कह रही हो तुम? यही सच है बाबूजी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? सही वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा माँ जी। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको सच पता चल गया है ना? विक्रम जी ने खून नहीं किया है। उन्हें छोड़ दीजिए। नीच, कमीने, खूनी, यही सिला दिया तूने हमारी भलाई का। इंस्पेक्टर साहब, ये शुरू से ही हमारी बहू से नफरत करती थी। तरह तरह के इल्जाम लगाए इसने हमारी बहू पर। यहाँ तक के इसने अपने भाई को छुपाकर गायत्री पर उसके अपहरण होने का इल्जाम लगाया। फिर भी गायत्री ने इसे माफ कर दिया। चली जा यहाँ से, चली जा। सीमा, अर्जुन, अपना और सोनिका का ख्याल रखना। कौन जाने कब किस घड़ी में दीदी, कौन क्या कर जाए, अपरंपार है माँ की महिमा, कोई जान ना पाए, कोई जान ना पाए। किसी किसी से कभी कभी माँ ऐसे कर्म कराए, किसी किसी से कभी कभी माँ ऐसे कर्म कराए, जिन कर्मों से इंसान क्या पत्थर भी हिल जाए। माँ की मर्जी तो क्या समझे, माँ की मर्जी तो क्या समझे, माँ ही जान पाए। इस नदिया की कौन सी धारा कब सागर बन जाए, कब सागर बन जाए। कलिका ने ऐसा क्यों किया? जब जुर्म कलिका ने किया ही नहीं तो उसने उसे कबूल कैसे कर लिया? मैंने उसे हमेशा दुख दिया है, उसे बुरा भला कहा, फिर भी उसने मेरी खातिर अपनी सारी जिंदगी तबाह कर दी। क्यों? किसकी गलती किसे सजा, तू भेद ये गहरा क्या जाने। किसकी गलती किसे सजा, तू भेद ये गहरा क्या जाने। मन की आंखें बंद है तेरी, किसी को तू क्या पहचाने।
अज्ञान की चादर फेंक जरा, अज्ञान की चादर फेंक जरा, कौन तुझे समझाए इस नदिया की कौन सी धारा कब सागर बन जाए, कब सागर बन जाए। तू चिंता मत कर बेटी, मैं इन पुलिस वालों की सारी बातें जानती हूँ। जब कोई मुजरिम हाथ से निकल जाता है तो किसी बेगुनाह को सलाखों के पीछे डाल देते हैं। मौसी, पुलिस ने हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। हमने अपनी मर्जी से बयान दिया है कि खून हमने किया है। ये क्या कह रही है तू? पागल हो गई है? मौसी, हम वही कह रहे हैं जो सच है। मैं जानती हूँ ये हाथ जिंदगी दे सकते हैं, मौत नहीं। मौसी, अब कुछ नहीं हो सकता। हम अपना बयान दे चुके हैं। तू क्या घर से कसम खा के निकली थी कि आज बेसिर पैर की ही बातें करेगी? कान खोल के सुन ले, तेरा मुकदमा मेरा बेटा लड़ेगा। आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा वकील है। राज बेटे, कुछ ही दिन पहले शहर आया है। जी जी मैं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मौसी, इन्होंने हमारी जान बचाई थी। ओ, तो यही है वो जो तू बात कर रहा था। खूबसूरत सा चेहरा, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, देखते ही प्यार करने को दिल करता है। माँ देखो, बाहर एक चाट वाला बैठा है माँ, बहुत अच्छी चाट बनाता है। ये 20 रुपए ले लो और बाहर जाके चाट खा लो। अच्छा, जाती हूँ। कलिका बेटे, इसे सारी बातें ठीक तरह से बताना, ये तुझे चुटकी बजाते ही बाहर निकालेगा। थैंक यू माँ। हाँ, जाती हूँ। कलिका, इससे पहले मैं तुम्हारा केस लूं, मैं तुम्हें सच सच बताना चाहता हूं कि मैंने नई वकालत पास की है। मेरा तजुर्बा कम है, चुटकी भर में तो नहीं, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हमें बचाव की जरूरत नहीं है। मैं जानता था, मेरे तजुर्बे के बारे में जानने के बाद तुम अपना फैसला बदल दोगे। नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? हम अपना जुर्म मान चुके हैं। पर कलिका, वो तो झूठ है। नहीं, वही सच है। आपकी मदद का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं जानता कि तुम ये क्यों कर रही हो, लेकिन वादा करता हूं कि यह जानकर जरूर रहूंगा। कलिका ने ऐसा क्यों किया? जब जुर्म कलिका ने किया ही नहीं तो उसने उसे कबूल कैसे कर दिया?
क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? क्यों किया तुमने ऐसा? तेरी बात तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। याद रखना मेरी बात को। बस भी करो माँ, शांत हो जाओ। इसने मेरे घर को उजाड़ा है, इसे पापों की सजा मिलेगी। देवी माँ का प्रकोप तुम पर टूट पड़ेगा। तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। देवी माँ इसे सजा देकर ही रहेगी। काश हम जान पाते देवी माँ की मर्जी को। काश हम जान पाते कि मंजिल के इतने करीब लाकर उन्होंने हाथ क्यों खींच लिए। काश हम जान पाते कि देवी माँ ने ऐसा क्यों किया। काश हम जान पाते देवी माँ की मर्जी को। काश हम जान पाते कि मंजिल के इतने करीब लाकर उन्होंने हाथ क्यों खींच लिए। काश हम जान पाते कि देवी माँ ने ऐसा क्यों किया। क्या सोच रहे हो साले साहब? गायत्री से पीछा भी छूट गया। आंखें भी कुछ दिनों में ठीक होने वाली, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा वासु? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुमने सुधरने का नाटक किया था। ये तुम कैसे कह सकते हो? मुझसे बेहतर तुम्हें कौन समझ सकता है साले साहब। याद है गायत्री को वैष्णो देवी ले जाने से पहले तुमने यही नाटक किया था। वाह वाह विक्रम वाह। अरे एक आध पैंतरा हमें भी सिखा दो। क्या बेवकूफ बनाया उस कलिका को। वो बेवकूफ गांव की लड़की, उसने तुम्हारी आंखों के लिए खून का इल्जाम अपने सर ले लिया। और नहीं तो और उसे तो माँ जी की झिड़कियां भी खानी पड़ी। अब वो जेल में सड़ेगी और हम लोग ऐश करेंगे। क्या चाल चली। बड़ी अपने आप को देवी माँ की भक्त मानती थी। क्या मुंह काला करके उसे घर से बाहर निकाला है। वाह विक्रम वाह, मजा आ गया। खबरदार वासु, अगर तूने कलिका के बारे में एक और लफ्ज कहा तो मुझे मारा। हाँ मारा। चल निकल यहां से, निकल। चल निकल। ये मुझे क्या हो गया? मैंने सुधरने का नाटक किया था, वो एक झूठ था। लेकिन आज मुझे सब कुछ बदला से क्यों लग रहा है? मैं हमेशा से खुदगर्ज था, अपनी सोचता था। लेकिन आज मुझे कलिका की चिंता क्यों हो रही है? क्या मैं सच में सुधर गया? क्या मेरा झूठ सच बन गया? आप यहाँ क्यों आए? कलिका जी, एक सवाल दीमक बनकर मेरे दिमाग को खोखला कर रहा है। आपने मेरा जुर्म अपने सर क्यों लिया? विक्रम जी धीरे बोलिए, वरना कोई सुन लेगा। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी खुदगर्जों की तरह जी है, अपने लिए जी है। किसी दूसरे के लिए कभी भला नहीं किया मैंने। लेकिन आज बार बार ये ख्याल आ रहा है मन में कि आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा?
हम चाहते थे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। अगर आपको जेल हो जाती तो आपका इलाज अधूरा रह जाता और फिर आपकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आती। मैंने हमेशा आपको धुतकारा है, आपका मजाक उड़ाया मैंने। तो फिर आप क्यों चाहती कि मेरी आंखें ठीक हो जाए? क्योंकि माँ जी और बाबूजी हमारे बाबा के पास यही इच्छा लेकर आए थे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन हमारे बाबा की मौत की वजह से वो इच्छा अधूरी रह गई और अब हम उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए आपने अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगा दी। इतना बड़ा त्याग, क्या मिला आपको ये करके? बाबा कहते थे कि जीवन मां का वरदान है और वरदान लाभ नुकसान इन सब से ऊपर होता है। मुझ जैसे पापी के लिए आपने इतना बड़ा बलिदान कर दिया। किस मिट्टी की बनी है आप? उसी मिट्टी के जिसके आप बने हैं विक्रम जी। ओह नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं तो पाप की मिट्टी का बना हुआ, मैं पापी हूं। आप पापी थे, आप नहीं। प्रायश्चित की आग में जलकर अपनी तपस्या और अपने त्याग से आपने अपने सारे पाप धो दिए हैं विक्रम जी। पूछा पाठ तपस्या वो सब झूठ था कनिका जी। सच तो ये कि मैंने आपको धोखा दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं विक्रम जी? क्या कह रहे हैं आप? अब और बर्दाश्त नहीं होता। सच तो यह है कि मैंने सुधरने का ढोंग किया था। मैं बिल्कुल नहीं बदला, हमेशा की तरह खुदगर्ज हूं। तुम्हारे विश्वास के सहारे मैं अपनी आंखों की रोशनी पाना चाहता था और तुमने मेरे ढोंग को सच मानकर अपनी जिंदगी, मैं तो तुमसे माफी मांगने लायक भी नहीं रहा। तुम्हारा अपराधी हूं, नफरत होने लगी मुझे अपने आप से, लेकिन मैं ये सब बदल दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब बदल दूंगा। मैं इसी वक्त पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि गायत्री का खून मैंने किया। नहीं विक्रम जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। विक्रम जी, वरना आपकी आंखों का इलाज कैसे होगा? क्या फायदा उन आंखों का जो कभी सच नहीं देख पाए। उन आंखों से बेहतर तो ये अंधापन है। मैं अभी जाकर पुलिस को कह देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब। नहीं विक्रम जी, प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। विक्रम जी, आपको हमारी कसम है, वादा कीजिए हमसे कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कल आपके इलाज का आखिरी दिन है विक्रम जी, फिर आप देख सकेंगे। सब बेकार है कनिका जी। जो पाप मैंने किया, मेरी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती। कैसे ठीक नहीं होंगी? जरूर ठीक होंगी। जिस तपस्या को आपने एक ढोंग के रूप में शुरू किया था, आज वो सच बन गया है। ये शक्ति है मां की पूजा में, उनके मंत्रों में। आप ही सोचिए, सिर्फ मंत्रों को कहने भर से आप में इतना बदलाव आया है, वरना आप यहां खड़े होकर इस तरह सच नहीं बोल रहे होते। आप हमसे वादा कीजिए, आप अपना इलाज पूरा कराएंगे, अर्जुन आपकी मदद करेगा और फिर आप देख सकेंगे, सब कुछ देख सकेंगे विक्रम जी। ठीक है कलिका जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी आंखों का इलाज पूरा करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि इस बार मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी मां को याद करूंगा। देवी मां आपकी पुकार जरूर सुनेगी।
कभी कभी माँ ऐसे कर्म कराए। किसी किसी से कभी कभी माँ ऐसे कर्म कराए, जिन कर्मों से इंसान क्या पत्थर भी हिल जाए। माँ की मर्जी तू क्या समझे, माँ की मर्जी तू क्या समझे, माँ ही जान पाए। इस नदिया की कौन सी धारा कब सागर बन जाए, कब सागर बन जाए। लाख बुरा कोई कर्म करे, जग में पापी कहलाए। लाख बुरा कोई कर्म करे, जग में पापी कहलाए। माँ की शरण में जाए वो तो पाप सभी धुल जाए। माँ तो सबका उद्धार करे, माँ तो सबका उद्धार करे, जीवन सफल हो जाए। इस नदिया की कौन सी धारा कब सागर बन जाए, हाय कब सागर बन जाए। माँ, आज विक्रम की आंखों की पट्टी खुलेगी, उसे क्षमा कीजिए और उसकी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। माँ, लौटा दीजिए। भैया अब मैं पट्टी खोल रहा हूँ, आप आंखें बंद रखना। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बेटी पूजा, सबको बाहर तक छोड़ा। आइए। अब सच सामने आएगा। बस हमारी देवी माँ से यही प्रार्थना है कि वो माँ जी और बाबूजी को शक्ति दे ताकि वो सच का सामना कर सके। पूजा, पूजा, भैया
मुझे देख सकते हैं? हाँ, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई मुझे। भैया मैं सबको रेखा पर सुना कराती हूँ। माँ, भाऊजी विक्रम भैया आ गए हैं। उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब वो सब कुछ देख सकते हैं। अगर विक्रम ने उर्वशी की तस्वीर देख ली तो मेरा भेद खुल सकता है। आओ रे। बाबूजी, एक बात कहना चाह रहा था। इतने दिनों के बाद विक्रम की आंखों की रोशनी वापस आई है। गायत्री की ये तस्वीर देखकर उसे तो सदमा पहुंचेगा। तो बाबूजी क्यों ना हम गायत्री की पुरानी वाली तस्वीर यहां पर रखते हैं? धीरे धीरे तो उसे मालूम पड़ ही जाएगा। और तुम्हारा सोचना ठीक है वासु, ऐसा ही करो। जाओ, अंदर बेसब्री से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जाओ। तुम्हारी आंखें आई हुई तो कैसे समय, काश आज बहू जिंदा होती। भैया आइए। क्या यही हमारा विक्रम है?